हेलो दोस्तों, अभय ज्ञान प्रोडक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पर टैरो ट्रेडिंग में मैं आज देखने वाली हूँ कि अगर आपके अंदर कन्फ्यूज़न चल रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आपका कार्मिक है, सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है, ये किस तरह का कनेक्शन है, कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन है, उसके साथ रिश्ते में क्या हो रहा है, तो एक रीडिंग यहाँ पर निकालूंगी। इसके लिए मैंने यहाँ पर ये 3 पाइल्स रखी हैं। देखिए, ये जो पाइल है ये पायराइड स्टोन है, ये ग्रीन एवेंचर्स है, ये रोज क्वार्ट्ज है। तो आप सबसे पहले ध्यान करिए, आंखें बंद करिए, अपने पर्सन को और अपनी एनर्जी को महसूस कीजिए और इसमें से एक पाइल को चुन लीजिए। तो अब आपने सेलेक्ट कर लिया होगा, मुझे लगता है। इसमें से देख लीजिए किस तरफ आपकी एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, किस स्टोन की तरफ, वो सेलेक्ट कर लीजिए। आपकी फर्स्ट पाइल है ये पायराइड स्टोन। चलिए, फर्स्ट पाइल वालों के लिए हम रीडिंग करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि आप दोनों का कनेक्शन किस तरह का है। स्पिरिट गाइड एंजल्स बताइए, पाइल 1 के जो लोग हैं उनका उनके पार्टनर के साथ क्या कनेक्शन है। वो कार्मिक हैं, वो कार्मिक हैं, वो उनके सोलमेट हैं, या कार्मिक सोलमेट हैं, या फिर किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन से बंधे हुए हैं, ट्विन फ्लेम या कुछ और। तो अब हम इसमें देखेंगे। देखिए, जो भी पार्टनर है अभी तो उनकी मूव की एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, लेकिन फिर भी हम क्लियर करते हैं। ये हमने कार्मिक के लिए निकाला था। अब देखिए, टोटल में अगर मैं देखूं तो यहाँ पर मुझे ये क्लियर हो रहा है कि ये जो आपके पार्टनर हैं ये कार्मिक सोलमेट है। ठीक है, सोलमेट में भी देखिए बहुत प्रैक्टिकल और वैसे दिखाई दे रहा है। तो जब मैंने सेल्फ सोलमेट के लिए रखा तो सोलमेट कभी इस तरह से नहीं होते हैं, उनकी एनर्जी यहाँ पर नहीं दिख रही है। कार्मिक की एनर्जी, कार्मिक किसी को खोने से नहीं डरता, शुरुआत कर देता है। तो देखिए, कार्मिक तो आ रहा है, कार्मिक आ रहा है और कार्मिक सोलमेट आ रहा है। बहुत बार क्या होता है, कार्मिक सोलमेट का मतलब ये होता है कि आपको कुछ टाइम तक तो ये लगेगा भाई इस बंदे ने बहुत सपोर्ट किया, प्यार किया, सब किया, और अचानक से उसके अंदर एक ऐसा परिवर्तन आ गया कि आप पहचान ही नहीं पा रहे हैं कि भाई ये है कौन, ये इतना बदल क्यों गया, ये मुझे इतना सता क्यों रहा है, इतना परेशान क्यों कर रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी ऐसी चीज़ें होती हैं। कुछ टाइम तक आपने उस बंदे की बहुत तारीफ की लोगों से, वाह कितना अच्छा है, मेरा साथ दिया, ऐसा किया वैसा किया, थोड़ा अप डाउन चलता रहा, आप थोड़ा झेल भी रहे थे, थोड़े परेशान भी थे, लेकिन फिर भी आपने एडजस्टमेंट किया, अरे चलो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक टाइम आने पर चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। ठीक है, तो ये आपके कार्मिक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सोल कनेक्शन में तो ऐसा कोई कार्ड नहीं आया, यहाँ पर मून कार्ड आया। अगर यहाँ कुछ अच्छा कार्ड आता तो हम मानते। तो टोटल में अगर हम एनर्जी को देखते हैं तो ये आपके सोलमेट कार्मिक हैं, और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में ये इनकी ज़िंदगी में भी कोई थर्ड पार्टी या कुछ सिचुएशन दिखाई दे रही है। फैमिली है, या हो सकता है वो मैरिड हैं या नहीं मैरिड हैं, तो आपसे मैरिड हैं, किसी और के साथ जाना चाहते हैं, इस तरह की चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो ये मूव करने की एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो ये तो क्लियर हुआ आपको। अबे जो आपके कार्मिक सोलमेट है वो आपके लिए अभी क्या सोच रहे हैं, साथ देंगे या अभी भी परेशान करेंगे, सताएंगे। देखिए, इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा संघर्ष, उतार चढ़ाव सब देखना पड़ा है, दोनों लोग की एनर्जी में आ रहा है। ये पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा आपके लिए। देखिए, इनके साथ एक साइकिल था। देखिए, ये देखिए सोलमेट आ रहा है ना, तो सोलमेट भी है और संघर्ष भी है। तो आप सोच रहे भाई ये किस तरह का सोलमेट है जो जहाँ मैं परेशानियाँ भी उठा रही हूँ, उठा रही हूँ, तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो ये एक साइकिल, एक राउंड इनके साथ कंप्लीट हुआ है। तो अगर अब ये जा भी रहे हैं तो जाने दीजिए, आप मत रोकिए।
डेस्टिनी में कार्मिक क्यों आते हैं? क्योंकि कार्मिक का मतलब ये होता है कि पिछले जन्मों का कुछ बकाया रह गया है। आपने शायद उनके साथ कुछ किया, या आप दोनों एक साथ में थे और वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई, तो आपने अगला जन्म लिया है, जहाँ पर अगर वो पर्सन कभी हर्ट हुआ तो यहाँ पर ये आपको प्यार करेगा, उसके बाद फिर आपको हर्ट करेगा। जब आपको इनकी आदतें हो जाएंगी तो ये आपको सताएगा, परेशान करेगा। इस पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, ये कोई नई शुरुआत कर चुके हैं, किसी से बातचीत करना, नई दोस्ती करना, इन मामलों में जा चुके हैं। ठीक है, इनको लगता है कि रिश्ता मजबूत था, सब कुछ था, लेकिन थर्ड पार्टी यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरों के साथ घूमना फिरना, सेलिब्रेट करना, ये देखिए थर्ड पार्टी साफ साफ दिख रही है। तो ये तो मुझे साफ साफ जो एनर्जी भी आ रही है वो भी कोई पूरे सोलमेट ही नहीं आ रही है, ये कार्मिक सोलमेट है। ठीक है, तो ये पाइल 1 वाले हैं। अब हम अगली पाइल की तरफ आगे बढ़ेंगे। पाइल 2 है ये बुद्ध का स्टोन, ग्रीन एवेंचर्स। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं कि जिन्होंने ये स्टोन सेलेक्ट किया है, जिन्होंने ये स्टोन सेलेक्ट किया है, उनके जो पार्टनर हैं वो क्या हैं? क्या वो आपके कार्मिक हैं? क्या वो आपके कार्मिक है? क्या वो आपके सोलमेट है? क्या वो आपके सोलमेट है? क्या वो आपके कार्मिक सोलमेट है? क्या वो आपके कार्मिक सोलमेट है? या आप किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, पास्ट लाइफ डिवाइन कनेक्शन है किसी तरह का उनसे, ट्विन फ्लेम या हायर लेवल सोलमेट? यहाँ पर तो एक्शन की और बैलेंसिंग की एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए हम देखते हैं क्या है। ये देखिए कार्मिक में ये कार्ड आया है। सोलमेट में देखिए डेथ कार्ड आ गया, तो सोलमेट ये आपके हैं नहीं। कार्मिक सोलमेट में यूनियन और शादी दिखाई दे रही है। नहीं, स्पिरिचुअल कनेक्शन तो नहीं है इनके साथ। क्लियर हो गया अभी यहाँ पर। सोलमेट भी क्लियर हो गया, ये दोनों तो नहीं है। अब देखिए इस पाइल में भी यही दिखाई दे रहा है कि ये बंदा आपका सोलमेट भी है और कार्मिक भी है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये सोलमेट कार्मिक एक साथ क्या होता है? कार्मिक खाली ओनली कार्मिक वो होता है जो आपकी ज़िंदगी में आके आपको बहुत पीड़ित करता है, सताता है, परेशान करता है, रुलाता है। समझ नार्सिसिस्ट होते हैं ना, बिल्कुल एकदम आपका खून पी लेने वाले, परेशान करने वाले, वो एकदम प्योर कार्मिक होते हैं। और कार्मिक का मतलब होता है कि पिछले किसी जन्म में कुछ बकाया रह गया है और आपका कनेक्शन जुड़ा रह गया है, तो आकर फिर से जन्म लेकर जो सताना बाकी रह गया था उसके लिए आपको सताया जा रहा है। या पिछले जन्म में आपने उसको किसी तरह से हर्ट किया है, तो अपना यहाँ पर आकर कर्मा वसूल कर रहा है। ठीक है, वो कार्मिक होते हैं। कार्मिक सोलमेट होते हैं जिसमें प्यार मोहब्बत चीज़ें होती हैं, लगेगा सब कुछ अच्छा है, वो सोलमेट जैसा कनेक्शन होता है। लेकिन एक टाइप पर जाने के बाद उसका चेहरा बदल जाता है। आपको ये लगता है कि भाई ये इंसान तो ऐसा था ही नहीं, मैं तो पहचान नहीं पा रही हूँ, या मैं पहचान नहीं पा रहा हूँ, ये ऐसा कैसे हो गया, ये इतना शैतान कैसे हो सकता है, ये मुझे कैसे रुलाने लग गया, ये इतना बदल कैसे गया, ये तो ऐसा था नहीं, ये तो ज़रा सा मेरे आंसू निकलने पे परेशान हो जाता था, अभी इसको फ़र्क ही नहीं पड़ता है, मैं रोऊं गाऊं, मैं कुछ भी करूं, ये तो अब मुझे सताने लग गया है। तो ये होते हैं सोलमेट कार्मिक। ठीक है, तो यहाँ कॉम्बिनेशन जो मुझे दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके में कोई फैमिली प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रही है। ठीक है, अभी मैं और क्लियर करूँगी कि प्योर कार्मिक है क्या। फैमिली प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, इनके साथ आपकी शादी भी हुई है। लगभग 50% लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं जिन्होंने स्टोन चुना है वो मुझे मैरिड दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, और आप दोनों के रिलेशन से कोई घर का बड़ा या कोई है चिढ़ता है, तो वहाँ पर कुछ क्रिएट करके पैदा कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ऐसे देखूँ, जो सबसे मजबूत कार्ड यहाँ पर आ रहा है कि ये पर्सन बाद में थोड़ा बहुत नहीं अच्छा खासा कार्मिक बन गया। इसने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, बहुत तकलीफ़ दी है। मतलब पहले आपने इसमें पेशेंस भी रखा है कि शायद धीरे धीरे जाकर चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, ठीक हो जाएंगी, बहुत कोशिश की है।
लेकिन जो कार्मिक होता है उसमें सुधार नहीं आता। सोलमेट कार्मिक में तो फिर भी कुछ परिवर्तन आ भी जाते हैं, लेकिन ये जो कार्मिक रिलेशन है इसको आप बिल्कुल प्यार समझने की भूल बिल्कुल भी ना करें, ठीक है? क्योंकि ऐसे लोग पीठ पीछे धोखा भी देते हैं, ये आपकी इंसल्ट भी करेंगे, हर कदम पर आपको डाउन करेंगे, आपको कभी इमोशनली खड़ा होने का मौका नहीं देंगे, आपको सुनाते रहेंगे, आपको दबाते रहेंगे, आपको सताते रहेंगे, मतलब आपके कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से लूज कर देते हैं। आपके अंदर ताकत ही नहीं रह जाती खड़े हो पाने की, जबकि आपने अपनी एनर्जी खूब दी होती है, तो आपकी पूरी एनर्जी खींच चुके होते हैं ये, ठीक है? एक खून पीने वाले शैतान की तरह पूरी एनर्जी ड्रेन कर लेते हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या करें। तो ये इस तरह की कुछ एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। अब मैं देखती हूँ कि इस पर्सन के साथ अगर आप अभी भी हैं तो उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो लोग ये पाइल देख रहे हैं उनका जो पार्टनर कार्मिक रिलेशनशिप यहाँ दिखाई दिया है, वो पर्सन का नेक्स्ट एक्शन आपके लिए। देखिए, ये परिवार का ही मैटर, मैंने पहले भी कहा था ना कि फैमिली का कार्ड आ रहा है, या कहीं ना कहीं आप शादी वादी के रिश्ते से जुड़े हुए हैं। परिवार को तोड़कर जाना इतना आसान नहीं होता। इनका नेक्स्ट एक्शन, ये बंदा कुछ तो चीटिंग कर रहा है आपके साथ, छुपाया जा रहा है, पीठ पीछे कुछ चीट कर रहा है, धोखा दे रहा है, इसलिए कार्मिक बन गया। नेक्स्ट एक्शन, यहाँ पर अगर आप उनके पीछे भी पड़े हैं, ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो बड़ा भाव खाता है ना, बहुत ईगो है। ये पलट कर भी नहीं देखता, आपकी तकलीफ नहीं देखता। आप ये देखिए, यहाँ पर एक पर्सन बैसाखियों पर चल रहा है, पैर में चोट लगी है, कैसे कैसे पीछे भाग रहा है। आपने हर कोशिश कर ली है, आपने सारी कोशिशें कर ली है, पर आगे भी अगर आप चाहते हैं कि आपको लगता है आप ठीक कर लेंगे, आप सब बना लेंगे, तो यहाँ पर ये पर्सन ठीक नहीं होने वाला, ये आपको सताने वाला ही है, ये आपको वैल्यू नहीं देने वाला है। नेक्स्ट एक्शन इस पार्टनर का, ये ट्राई करेगा कि अपनी ज़िंदगी में एक नई शुरुआत की तरफ जाए, आपके साथ मूव करके कोई नई शुरुआत करने की तरफ जाए। कोई थर्ड पार्टी हो इस वीडियो में। क्या क्या आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी है? ये देखिए, आपसे लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, वाद विवाद होगा, कोई थर्ड पार्टी है इस रिलेशन में। देखिए, दो जगह बैलेंस करते हुए साफ साफ दिखाई दे रहे हैं ये, तो ये कुछ छुपा रहे हैं आपसे। तो ये था पाइल 2 का। अब हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे तीसरी पाइल। तीसरी पाइल है हमारा ये रोज़ क्वार्ट्ज, ठीक है? तो ये अपने आप में ही एक लव के लिए पहना जाता है, ये सेल्फ लव के लिए होता है, अपने प्यार के लिए होता है। तो अब हम देखेंगे कि तीसरी पाइल है, उनके जो पार्टनर हैं वो सोलमेट हैं, कार्मिक हैं, कार्मिक सोलमेट हैं, या कोई डिवाइन कनेक्शन में है। स्पिरिट गाइड एंजल्स मुझे बताइए कि जो तीसरी पाइल जिन्होंने सेलेक्ट की है रोज़ क्वार्ट्ज, उनके जो पार्टनर हैं वो क्या हैं? क्या वो इनके कार्मिक हैं? क्या वो कार्मिक रिलेशन है, या वो सोलमेट रिलेशन है, या वो सोलमेट रिलेशन है, या वो कार्मिक सोलमेट रिलेशन है? ये दो कार्ड एक साथ आ गए हैं तो रख लेती हूँ। क्या वो किसी स्पिरिचुअल डिवाइन ट्विन फ्लेम या स्पिरिचुअल कनेक्शन में है? क्या वो किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में है? चलिए, अब यहाँ पे हम क्लियर करेंगे। यहाँ पर आया स्ट्रेंथ कार्ड, बड़ी मजबूती और पॉजिटिविटी वाला कार्ड आया है, तो हम क्लियर करेंगे इधर से, ठीक है? नहीं, डिवाइन कनेक्शन तो ये भी नहीं दिखा मुझे। कार्मिक सोलमेट में भी थोड़ा सा डाउट है। देखिए, यहाँ पर दो मेजर अरकाना कार्ड आए हैं, तो अगर हम देखें उस हिसाब से तो मैटर मुझे दिखाई देता है कि देखिए, ये सोलमेट तो हैं आपके, लेकिन ये सोलमेट थोड़ा प्रैक्टिकल टाइप का है।
आपको जब ज़रूरत पड़ती है तो आपको काम आता है, सब कुछ है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए ये होता क्या है। कार्मिक रिलेशन क्या होता है कि जो आपके पिछले जन्मों का बहुत किसी ने बाकी रह गया है, आपने अगर उसको सताया, कभी परेशान किया, कोई रिश्ते में साथ में रहे, तो जो बाकी रह जाता है वो कर्मा वसूल करने के लिए कार्मिक आता है। इस जन्म में कोई प्यार मोहब्बत नहीं, वो सिर्फ आपका कहते हैं ना खून चूसने के लिए, आपको ड्रेन करने के लिए, आपको हर टाइम पर डाउन करने के लिए, आपको सताने के लिए, आपको रुलाने के लिए आता है। ठीक है, लेकिन जो सोलमेट कार्मिक होते हैं वो पहले तो बहुत अच्छे होंगे, आपके हस्बैंड वाइफ, आपका बॉयफ्रेंड, आपके कोई रिलेशन में हो सकते हैं, कि जरूरी नहीं लव रिलेशन, वो माँ बाप भी हो सकते हैं, वो और कोई भी हो सकता है। तो पहले बहुत प्यार रहे, सब कुछ अच्छा रहे, लेकिन बाद में जाके वो जो पर्सन है वो थोड़ा नार्सिसिस्ट हो जाए, वो आपको परेशान करने लगे, वो एक कार्मिक की तरह हो जाए, सताने लग जाए, रुलाने लग जाए, उसको कोई फर्क ना पड़े। फिर हम आते हैं सोलमेट पे। तो सोलमेट जो होते हैं वो आपको सपोर्ट करने वाले होते हैं, आपको रास्ता दिखाने वाले होते हैं, आपको हर कदम पर आपके साथ खड़े होने के लिए होते हैं। ज़रूरी नहीं कि उनसे आपका दिल का लव रिलेशनशिप का ही रिश्ता हो, एक अलग अलग तरह का रिलेशन हो सकता है उनके साथ। ठीक है, और जो रिलेशन होते हैं उसके बाद वो क्या होता है, यानी डिवाइन कनेक्शन, तो उसमें ट्विन फ्लेम जर्नी आती है। पर अभी तक जितनी भी पायल निकाली मैंने उसमें किसी का भी डिवाइन कनेक्शन मुझे नहीं दिखाई दिया। ये सोलमेट है लेकिन थोड़े से नाराज़ दिखाई दे रहे हैं इन दिनों में, थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अभी हम यहाँ पर देखेंगे कि इनका जो है नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, आपको क्या करके चलना चाहिए, आगे डिवाइन से क्या रास्ता मिल रहा है आपको। ये जो पर्सन है ये नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या ले रहा है। ओ फिर गुस्सा है, ये तो थोड़ा सा ये पर्सन है ही, थोड़ा चिड़चिड़ापन, थोड़ा सा अपना चलाने वाला, ईगो वाला। ऐसा नहीं दिल से बुरे हैं, जिम्मेदारियां उठाएंगे, साथ देंगे, लेकिन चिड़चिड़ापन, गुस्सा, ये सारी चीज़ें हैं। आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन, इनको ऐसा लग रहा है कि भाई इनके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत हैं, तो ये सब चीज़ों को लेकर चल रहे हैं, लेकिन आपके रिश्ते के साथ भी इनको लगने लगा कि थोड़ा सा बोझ बन गई हैं चीज़ें। इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए क्या होगा, इनका नेक्स्ट एक्शन आपके लिए थोड़ा सा टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। देखिए इसमें कुछ लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं उन लोग की आपस में शादियां हो चुकी हैं या शादी होने वाली है, या कोई कनेक्शन ऐसा जुड़ा है, आप किसी कनेक्शन में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं जहां फैमिली सेलिब्रेशन करना चाहती है। तो मून कार्ड आया है, थोड़ी सी टेंशन प्रॉब्लम आप लोगों के बीच में इन दिनों हुई है, ऐसा लग रहा है मुझे। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा ये पार्टनर का, थोड़ा सा लोगों की बातों में आ गए हैं, डिस्कशन आपको लेकर चल रहा है। नेक्स्ट एक्शन क्या होगा पार्टनर का। यहाँ तो सोलमेट होने के बाद इतनी टेंशन क्यों है, भाई ढंग का कार्ड ही नहीं आ रहा है। ये सोलमेट है लेकिन ये हायर लेवल सोलमेट नहीं है, हल्का फुल्का सोलमेट कनेक्शन दिखाई दे रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये रात रात भर जाग रहे हैं, बहुत टेंशन ले रहे हैं। भाई ये टेंशन है क्यों आपके रिलेशन में, क्यों है इस रिलेशन में इतनी प्रॉब्लम। पुराने टाइम में देखिए यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि आप में से कुछ लोग ना शादीशुदा हैं आपस में, तो वहाँ पर बिगड़ा है सब कुछ, तो अब आप ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं या वो ठीक करने की कोशिश करेंगे, और आगे जाकर फ्यूचर में रिकंसिलेशन दिखाई देता है, यानी कि रिश्ते का दोबारा से यूनियन होना। तो आप लोग एक होते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा संघर्ष है, मेहनत है, थोड़ा उतार चढ़ाव है, प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन आप फिर एक हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीसरी पाइल की रीडिंग थी। तो ये देखिए सारी पाइल्स यहाँ पर हमने देखी। अब हम एक एक कार्ड निकालेंगे यहाँ पर डिवाइन गाइडेंस के लिए, रोज क्वार्ट्स वालों के लिए गाइडेंस। देखिए आप दो तरह बहुत कंफ्यूज हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे इधर जाएं कि उधर जाएं। सबसे पहले आपको क्लियरिटी लानी होगी। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी में रात रात भर जागना, टेंशन लेना, ये दिखाई दे रहा है, अभी पहले भी आया ही था। ठीक है, ग्रीन एवेंजर्स जिसका है उनके लिए डिवाइन गाइडेंस। देखिए जो ये यहाँ पर भी कार्मिक रिलेशन ही आया था, तो मैं कहना चाहूँगी
कि बहुत बार होता है जो कार्मिक रिलेशन को आप पकड़ के बैठे रहते हैं, आप बस बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं, आपको ये लगता है कि हम बैलेंस कर लेंगे कभी दिल से कभी दिमाग से, लेकिन भाई आप झेलते रहेंगे और परेशान हो जाएंगे। आप जो इनको पकड़ के बैठे हैं खोना नहीं चाहते, और कार्मिक रिलेशन होता भी ऐसा है, उसके कॉर्ड इतने तगड़े आपसे जुड़ जाते हैं ना उस निगेटिविटी के, कि आपको अपने अंदर से नोच के निकालना मुश्किल होता है। तो आप अपनी कॉर्ड कटिंग कराइए या डिटैचमेंट कीजिए इनसे, कुछ भी करके अपनी एनर्जी से इनको कट करके फिर इनको अपने आप से दूर करना पड़ेगा, नहीं तो आप कंटिन्यू झेलते ही रहेंगे। चलिए, जिन लोगों का पायराइड है, ये कार्मिक सोलमेट दिखाई दिए थे मुझे, इनके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? इनके लिए डिवाइन की गाइडेंस क्या है? देखिए, यहाँ पर समय चक्र घूमेगा तो बदलाव आएगा। तो यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं कि आने वाले टाइम में चीज़ें ठीक होंगी, तो आप पेशेंस रखिए, और अब समय आपके पक्ष में आने वाला है। ऊपर वाले पर छोड़ दीजिए, डिवाइन कह रहे हैं ये मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं देख लूँगा, यानी कि वक्त पर छोड़ दीजिए। तो ये देखिए रीडिंग ये आपको कैसी लगी पाइल वाइज जो थी, ऐसी मैं रोज़ डेली एक रीडिंग बनाती हूँ। आपको किस टॉपिक पर चाहिए आप मुझे बता सकते हैं, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवाना है, सब समस्याओं में उलझे हैं, रास्ता नहीं मिल पा रहा है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर नोट कर लीजिए, 9323135511। विभा सिंह नाम है मेरा, और मैं कुंडली विश्लेषण भी करती हूँ, कुंडली मिलान करती हूँ, ये स्टोन्स वगैरह भी मैं देती हूँ। जो भी आपको कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है, आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, आपके कैरियर में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो हर तरह के ब्रेसलेट होते हैं जो बहुत महंगे भी नहीं होते हैं और आपके लिए एनर्जी वर्क करते हैं। बहुत बार आप काम में बिजी होते हैं, आप अपने आप से सारी चीज़ें नहीं कर पाते, तो ये अगर आपके हाथ में पड़े हैं, गले में या कहीं पर भी आपने धारण किया है, तो वर्क करते हैं। तो अगर आप इसमें से भी कुछ कोई प्रॉब्लम है, आप बता के कुछ ऑर्डर करना चाहते हैं, तो मैंने जो नंबर दिया है उस पर कॉल करने की बजाय आप व्हाट्सअप करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और वीडियो कैसा लगा जाते जाते नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, 1111 लिखकर एनर्जी को क्लेम कर दीजिए, ठीक है, और बेल नोटिफिकेशन को भी टच करिए, जिससे कि डेली जो मैं वीडियोस डाल रही हूँ वो आप तक पहुँचते रहें और आपको इस तरह से फ्री गाइडेंस भी मिलती रहे। वो तो है कि मैटर बहुत उलझा हुआ है तो आप आके पर्सनल रीडिंग करवा ही लेंगे, लेकिन यहाँ पर देखकर आपको बहुत बार बहुत सारी गाइडेंस मिल जाती है, और आपके सामने वीडियो आता भी तभी है जब वो आपके लिए कहीं ना कहीं डिवाइन आपको कुछ गाइड करना चाहते होंगे, तो ये वीडियो अचानक आपके सामने आ भी जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, किसी साइन में नहीं बंधी हुई है कि ये राशि का वो राशि का, इसको कोई भी देख सकता है, ठीक है। तो चलिए अब एक यस और नो के लिए कार्ड निकाल लेती हूँ। मन में कोई सवाल बाकी रह गया है? यस या नो, डिवाइन गाइड कीजिए, यस या नो। अपना प्रश्न मन में दोहराइए। ये यस का कार्ड आया, कोई उलझन में तो हैं आप जहाँ से निकल जाएंगे, ठीक है। एक अच्छा भरपूर यस का कार्ड यहाँ पर आया है। तो चलिए, जाने से पहले मैं डिवाइन से प्रार्थना करूँगी कि ये जो कार्मिक वार्मिक का मैटर है, अपने कर्मा रिलीज़ कीजिए, और इसके बारे में कुछ भी गाइडेंस चाहिए तो आप मुझे मैसेज करके कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। और अगली रीडिंग में फिर मैं जिन लोगों को चाहिए लव रीडिंग, पार्टनर की हिडन फीलिंग, वो सारी चीज़ें, ये तो इसलिए निकाला क्योंकि आप में से बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, भाई ये मेरा पार्टनर है क्या, इसके साथ मेरा किस तरह का कनेक्शन जुड़ा हुआ है, क्या है, ठीक है। बहुत बार लोग कंफ्यूजन में आ जाते हैं, ये मेरा कार्मिक है, ये इतना मुझे सता रहा है, तो लोगों को लगता है ट्विन फ्लेम भी कभी कभी सताते हैं ना, तो आप कभी कभी कार्मिक को ट्विन फ्लेम समझ बैठते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको शायद क्लियरिटी मिली होगी। ऐसे मेरे वीडियोस देखते रहिए और अपनी ज़िंदगी के जो भ्रम हैं उनको क्लियर करते जाइए। चैनल को अभय ज्ञान प्रोडक्शन को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे साथ कहिए गणपति बप्पा की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, शक्ति माता की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। Thank you.